नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ खबरें दनादन में आपका स्वागत है और खबरें देखते हैं दनादन अंदाज में। सहारनपुर में बीजेपी की हुई बैठक पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल पार्टी की संगठनात्मक बैठक थी, इसमें लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई है। लखनऊ मर्डर केस में राजबब्बर द्वारा इस्तीफे की मांग करने के सवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजबब्बर हर बात कहने के लिए स्वतंत्र है। सीएम योगी ने लखनऊ की घटना बेहद दुखद बताई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आगरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और जैन समुदाय के धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। इसके बाद एयरपोर्ट पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की अगवानी की। लखनऊ से कानपुर जा रहे समाजवादी सेकुलर मोर्चा के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में आम आदमी की हत्याएं हो रही हैं और अपराध चरम पर है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि इस समय पूरे प्रदेश में अपराध और अपराधी बेलगाम है। लखनऊ में पुलिस की गोली से निर्दोष युवक की मौत इस बात का पुख्ता सबूत है। साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में देश से भाजपा का सूप बड़ा साफ हो जाएगा। विवेक तिवारी हत्याकांड पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए लिखा है कि हिंदू की हत्या से साफ है कि बीजेपी किसी की हितैषी नहीं है, जिस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी केजरी की सियासत को गटर वाली पॉलिटिक्स बता दिया। लखनऊ में विवेक तिवारी हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ, विवेक को गोली करीब से मारी गई है। हालांकि इस हत्याकांड की जांच यूपी की एसआईटी की टीम कर रही है। प्रदेश के कारागार मंत्री जयकुमार जैकी ने पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटरों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो अपराधी और गुंडे समाज के लिए दुश्मन हैं, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन को लेकर शिवसेना के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने दूसरे संप्रदाय पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से जल्द ही इस मामले में कार्यवाही की मांग की। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और विधायक को पुलिस ने रेल ओवर ब्रिज का उद्घाटन करने से पहले रोक दिया। इसके बाद उनके समर्थक आक्रोशित हो गए और पुलिस वालों से नोकझोंक कर हंगामा करने लगे। दरअसल निर्माण पूरा होने से पहले ही वो ओवर ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे। बदायूं में दहेज हत्या का मामला सामने आया है। दहेज में कार न मिलने से पति ने पत्नी को फांसी लगाकर मार डाला। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मेरठ के टीपी नगर थाने के एसटी को अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर में पुलिस ने पिज्जा डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। वारदात को डिलीवरी बॉय के दोस्त ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। घटना में टीवी कलाकार अनुभव जायसवाल भी शामिल है। बाराबंकी जिले में एक महिला कांस्टेबल द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। महिला ने सुसाइड नोट के जरिए पुलिसकर्मियों पर मानसिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ललितपुर के मंडावरा तहसील में एसडीएम के पद पर तैनात हेमेंद्र कुमार ने राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद पूरे जिले में सनसनी फैल गई। घटना से पहले किसी से फोन पर बात करने के फौरन बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फोन करने वाले का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोरखपुर में बेखौफ बदमाशों ने सराफा कारोबारी को गोली मारकर नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौशाम्बी में रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से सास बहू की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महोबा के कानपुर सागर NH86 पर बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। बिजनौर के थाना कोतवाली में कलेक्ट्रेट ऑफिस में तैनात चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घायल अधिकारी को मेरठ रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
अमरोहा में कालाखेड़ा गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। कुशीनगर में मोबाइल टावरों में चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह ने अब तक 21 मोबाइल टावरों में चोरी करने की बात स्वीकार की है। शामली के कांदला थाना इलाके में शादी में दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष का मामला सामने आया है। मामूली विवाद से मारपीट में तब्दील हुए इस मामले में 3 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महोबा में शासन के एक नए आदेश से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस आदेश के तहत 250 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद से जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी असर देखने को मिला है। बिजनौर के थाना निजामाबाद में सफाई कर्मी को एक अज्ञात युवक ने चाकू से गोदकर घायल कर दिया। घटना से नाराज वाल्मीकि समाज के लोगों ने मालगोदाम तिराहे पर जाम लगा दिया। कड़ी मशक्कत के बाद जाम को हटवाया जा सका। सोनभद्र में ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन की टीम ने सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने बालू गिट्टी से लदे 40 ट्रकों को सीज कर दिया। ट्रक ड्राइवरों से पूछताछ जारी है। गाजियाबाद में चौंकाने वाला सच सामने आया है। कई जगहों पर युवा खुलेआम नशा करते पाए गए हैं। पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। नोएडा सेक्टर 20 में पुलिस ने एक ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह लोगों को फर्जी जमीन और बिल्डिंग दिखाकर उनसे ठगी किया करते थे। एक गिरोह कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने 24 एटीएम कार्ड और 15 मोबाइल भी बरामद किए हैं। महोबा में मातृत्व वंदना योजना में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में मिलने वाली धनराशि महज कागजों में ही सिमट कर रह गई है। मेरठ के थाना किटौर पुलिस ने ऑन डिमांड ट्रक चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 3 सदस्यों को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बीएचयू के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल 6 दिन बाद खत्म हुई, जिसके बाद जूनियर रेजिडेंट अब काम पर लौट गए हैं। 24 सितंबर की रात के बवाल के बाद जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। सिद्धार्थनगर जिले में विकासखंड के खंड विकास अधिकारी ने आदेश पत्र जारी किया है, जिसके तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने शौचालय निर्माण के लिए सरकारी धन लेने के बावजूद भी शौचालय का निर्माण नहीं किया। अयोध्या में साधु संतों ने मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन किया। इस पूजा के बाद तपस्वी चारनी के महंत परमहंस दास राम मंदिर निर्माण के लिए आमरण अनशन की घोषणा कर दी है। गेस्ट टीचर आज परेड ग्राउंड से सीएम आवास कूच करेंगे। गेस्ट टीचर लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नियुक्ति की मांग को पूरा नहीं कर रही है। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सचिवालय में समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की समीक्षा बैठक करेंगे, तो वहीं सीएम आवास पर शाम 6:30 बजे एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में सीएम त्रिवेंद्र ने पूर्व सीएम विजय बहुगुणा से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी। जब पॉलिटिकल लोग मिलते हैं तो पॉलिटिकल बातें होती हैं। कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेता और सामाजिक संगठन फ्रेंड्स ऑफ हिमालय के बैनर के तले जनता के मांग पत्र पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड में वन अधिकार, ग्रीन बोनस, प्राकृतिक संसाधनों पर परंपरागत अधिकार जैसे प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार के उन इलाकों का दौरा किया जहां अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी है। रावत ने कहा कि सरकार की तरफ से मनमर्जी अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की तरफ प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार को जुमले की सरकार करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत अल्मोड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। इस दौरान पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लेकर रावत ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, लिहाजा तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी देहरादून को खूब सजाया और संवारा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के आयोजन स्थल को लेकर आकर्षक लुक दिया जा रहा है। अफसरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है।
देहरादून से किसान भवन में रविवार को कृषि विकास गोष्ठी का आयोजन किया गया, लेकिन सभी के चेहरे मुरझाए हुए थे। पूर्व सीएम हरीश रावत मातृसदन पहुंचे और स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद का हाल जाना। स्वामी सानंद पिछले 101 दिन से मातृसदन में गंगा स्वच्छता की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसे लेकर हरीश रावत ने उनसे मुलाकात की और सानंद के अनशन का समर्थन किया। आईआईटी दिल्ली अब उत्तराखंड के एक गांव को गोद लेकर गांव की तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहा है। आईआईटी दिल्ली ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर प्रखंड के मराल ग्राम पंचायत को गोद लिया है। स्वच्छ होगा कोटद्वार तो स्वच्छ होगा भारत अभियान में शामिल हुए परमार्थ निकेतन के संस्थापक स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कोटद्वार वासियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि देश को स्वच्छ बनाने के लिए पहले अपने गांव, अपने शहर को स्वच्छ बनाना होगा। श्रीनगर गढ़वाल में हड़ताली टैक्सी मैक्सी वाहन चालकों ने बद्रीनाथ हाईवे पर हंगामा किया। हड़ताल के बावजूद सवारी ले जा रहे टैक्सी वाहनों को रोककर न केवल धक्का मुक्की की, बल्कि वाहन चालक की पिटाई भी की गई। पिथौरागढ़ के डीएम ने गुजौली गांव में धान की फसल पर क्रॉप कटिंग के प्रयोगों का निरीक्षण किया और फसलों के औसत उपज के आंकड़े कृषि निदेशालय भेजे जाएंगे। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ सांख्यिकी अधिकारी और राजस्व के विभाग अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तरकाशी में लंबी जद्दोजहद के बाद उपला टकनोर क्षेत्र में सेब के संरक्षण के लिए बनाए गए कोल्ड स्टोर का लोकार्पण होने जा रहा है। आज कोल्ड स्टोर का लोकार्पण किया जाएगा। अल्मोड़ा की पुलिस ने एक वाहन चोर सरगना को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इस पर 4 कार सहित 23 दोपहिया वाहन चोरी कर पहाड़ में बेचने का आरोप है। 2 आरोपियों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। टनकपुर टू पिथौरागढ़ बन रही ऑल वेदर सड़क निर्माण में कंपनियां लगातार मानकों की अनदेखी कर रही हैं। जेसीबी और पुकलैंड डंपिंग जोन की जगह पर खाई में मलबा फेंक रही हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव को पानी पहुंचाने वाले गाड़गदेरों को मलबे से पाट रही हैं। प्रदेश का वन विभाग वाइल्ड लाइफ की वीक की तैयारियों में जुट गया है। 2 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले वाइल्ड लाइफ वीक को इस बार वृहद रूप से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि 2 अक्टूबर को देहरादून जू में आयोजित एक समारोह में वाइल्ड लाइफ वीक का शुभारंभ किया जाएगा। ऋषिकेश के गुरुचट्टी में साउथ वेस्टर्न कमांड एडवेंचर चैलेंज कप 2018-2019 को रणबांकुरे डिवीजन ने हासिल किया है। एडवेंचर चैलेंज कप के समापन पर कर्नल विक्रम राणा द्वारा विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए गए। बता दें कि 28 सितंबर को इसका शुभारंभ किया गया था। रुद्रपुर में आयोजित होने वाले उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन का चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्थगित कर दिया गया है। दरअसल कई जनपदों के देय जमा न होने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कोरम पूरा न होने की स्थिति में यह फैसला लिया है। 21 अक्टूबर को उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के चुनाव की अगली तिथि घोषित की गई है। आज से हर्षिल में जिला प्रशासन सेब उत्पादन को लेकर एप्पल फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों और काश्तकारों को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है। इस मौके पर कुमाऊं विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान एनटीएमसी की स्मारिका का विमोचन किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे राज्य भर के पर्वतारोहियों ने स्कूली बच्चों से अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48वीं बार देशवासियों से कल मन की बात की। इस दौरान पीएम ने कई मुद्दों पर अपनी बात कही है। पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र मन की बात में किया और कहा कि देश ने इसे लेकर पराक्रम पर्व के तौर पर मनाया है। ये जवानों के साहस और शौर्य को दर्शाता है। मन की बात में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को याद किया और उनके विचारों को अभूतपूर्व बताया। पीएम ने कहा कि समाज के आखिरी आदमी तक के कल्याण की बात बापू सोचते थे। पीएम ने स्वच्छता मिशन पर सभी को बधाई दी और कहा कि स्वच्छता सिर्फ देश की नहीं बल्कि दुनिया में भी एक मिशन बन गया है। स्वच्छता के प्रति लोगों की भागीदारी पर भी पीएम ने बधाई दी। पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी के तौर पर मनाने को कहा। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल ने देश की एकता पर जोर दिया। रविवार को पीएम मोदी गुजरात दौरे पर थे। इस दौरान पीएम ने आनंद में अमूल के एक अल्ट्रा मॉडर्न चॉकलेट प्लांट का उद्घाटन किया। तेल के दामों में रविवार को भी इजाफा देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 9 पैसे जबकि डीजल की कीमत 16 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है। रविवार को पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए हवाई सीमा का उल्लंघन किया। पाक का एक हेलीकॉप्टर भारत की सीमा में दाखिल हो गया था।
पाक ने नापाक हरकत रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे की, जिसमें पुंछ के गुलपुर सेक्टर में सफेद रंग का हेलीकॉप्टर भारत की सीमा में कई मीटर अंदर तक दाखिल हो गया। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि इलाके की रेकी करने आया था। भारत की सीमा में अचानक पहाड़ियों के बीच एक हेलीकॉप्टर देखकर भारतीय सुरक्षा बलों ने एक्शन भी लिया और फायरिंग कर चेतावनी दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर वापस लौट गया। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में रविवार सुबह आतंकवादियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में छात्राओं ने शौचालय की दीवार पर पेंटिंग कर दी। सफाई को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए यह कदम उठाया गया। झारखंड के रांची में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। गोंदा थाना क्षेत्र में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में मड रेस का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल की दबंग राइडर्स ने अपने दम पर लोगों का दिल जीत लिया और लड़कियों ने भी रफ्तार के ट्रैक पर अपना दम दिखाया। राजस्थान के जयपुर के कोटपुतली में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी, इसकी लपटें काफी ऊंचाई तक उठती नजर आईं। यही नहीं, आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। न्यूयॉर्क में यूएनजीए की बैठक में यूनाइटेड नेशंस में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी एनएम गंभीर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी के बयान का जवाब दिया और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पाकिस्तान के कश्मीर राग पर गंभीर ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग है। गंभीर ने कहा कि नया पाकिस्तान बनाने के विजन से इमरान सरकार भटक गई है। इससे पहले यूएनजीए की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। कुरैशी ने कहा कि कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी शांति हासिल करने पर असर डाल रहा है। कुरैशी ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान का सब्र का इम्तिहान न ले, नहीं तो उसे नतीजा भुगतना होगा। कुरैशी ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान का सब्र का इम्तिहान न ले, नहीं तो उसे नतीजा भुगतना होगा। यूएनजीए की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। साथ ही भारत को पाकिस्तान के आतंकवाद से पीड़ित बताया। सुषमा ने कहा कि भारत का पड़ोसी पाकिस्तान आतंकवादी घटना को अंजाम देने के साथ उसे छुपाने में माहिर है। इंडोनेशिया की आपदा एजेंसी ने बताया है कि सुलावेसी द्वीप में आए भूकंप और समुद्र में सैलाब की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 400 को पार कर गई है, जबकि 500 से ज्यादा घायलों को इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। 3.5 लाख की आबादी वाले पालू शहर में समुद्र से आई 5 फीट ऊंची लहरों ने भारी तबाही मचाई है। 3.5 लाख की आबादी वाले पालू शहर में समुद्र से आई 5 फीट ऊंची लहरों ने भारी तबाही मचाई है। ईरान से बैन के बाद भारत को तेल की सप्लाई को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप शासन के एक शीर्ष अधिकारी ने भारत के साथ दोस्त शब्द को जोड़ते हुए कहा है कि ईरान पर 4 नवंबर से होने जा रहे अमेरिकी प्रतिबंध के मद्देनजर अमेरिका दोस्त भारत के लिए वैकल्पिक तेल आपूर्ति के रास्ते खोज रहा है, इससे हमारे दोस्त भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर न पड़े। वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 अक्टूबर से शुरू हो रही 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी ने टीम का ऐलान कर दिया है। यह सीरीज टीम इंडिया भारत के नियमित कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में खेली जाएगी। इंग्लैंड दौरे पर फ्लॉप रहे शिखर धवन को टेस्ट टीम से बाहर रखा गया है, जबकि घरेलू क्रिकेट में लंबे समय से उम्दा परफॉर्मेंस कर रहे युवा बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को मौका मिला है। शिखर के अलावा ईशांत शर्मा और हार्दिक पांड्या को भी टीम में जगह नहीं मिली। वहीं तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। इंग्लैंड दौरे पर बेंच पर बैठे करुण नायर और पहले 2 टेस्ट में फ्लॉप रहे विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को भी टीम में जगह नहीं मिली। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में चुने जाने पर खुशी जताई गई है। उन्होंने कहा है कि टीम में जुड़े जाने की जानकारी उनके घर वालों से उनको मिली है। आईसीसी ने डकवर्थ लुईस नियम और इसकी आचार संहिता को अपडेट किया है, जिसके चलते आचार संहिता के मौजूदा अपराधों में नए अपराध भी शामिल किए गए हैं और कुछ मौजूदा अपराध में जुर्माने के स्तर को बदला गया है। इसने नए अपराधों में लेवल 2-3 में गेंद से छेड़छाड़ को छोड़कर धोखाधड़ी से अनुचित फायदा उठाने का प्रयास करना शामिल है। वहीं लेवल 3 अपराध के लिए अधिकतम सजा को 8 निलंबन अंक से बढ़ाकर 12 निलंबन अंक कर दिया गया है। एशिया कप में कप्तानी करने वाले रोहित शर्मा की माने तो माही से उन्होंने इस टूर्नामेंट में दबाव की हालत में शांत रहने की कला सीख ली है।
रोहित ने कहा कि वे इतने वर्षों से धोनी की कप्तानी करते देखा है, लेकिन उन्हें कभी परेशान होते नहीं देखा। उनकी इसी खूबियों को उन्होंने भी अपनाने की कोशिश की है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर एक अमेरिकी महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। हालांकि रोनाल्डो के वकील ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। पीड़िता के बयान को हाल ही में एक जर्मन मैगजीन डेर स्पीगल ने छापा था। इसमें महिला के मुताबिक रोनाल्डो ने उसके साथ साल 2009 में लॉस वेगास में होटल के कमरे में बलात्कार किया था। हालांकि इस मसले को कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया गया था। यूं तो सरोवर नगरी नैनीताल पर्यटकों की खास पसंद है, मगर इन दिनों नैनीताल खतरे में है। चारों तरफ से नैनीताल पर खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों की सुंदर वादियों में घिरी सरोवर नगरी खतरे में है। नैनीताल के बलिया नाले में लगातार भूस्खलन हो रहा है। निहाल नाले से भी राजभवन गोल्फ कोर्स को खतरा बना हुआ है। इतना ही नहीं, नैनीताल के मॉल रोड, भवाली रोड, राजभवन रोड में भी धंसाव ने टेंशन बढ़ा दी है। पहाड़ियों से लगातार हो रहे भू कटाव से सैकड़ों परिवार खतरे की जद में है, मगर प्रशासन के पास इसका रटा रटाया जवाब है। जो अनस्टेबल है उस इलाके में, तो उसको मजबूत करने के लिए IIT रुड़की ने एक स्टडी करके एक योजना बनाई और योजना बना के हमको सबमिट करी। हम लोगों ने लोक निर्माण विभाग से उसका एक एस्टीमेट तैयार कराया है जो 40 करोड़ से ऊपर धनराशि का है। दरअसल बलिया नाले पर ही नैनीताल का भविष्य टिका हुआ है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक हर साल ये 10 से 60 सेंटीमीटर धंस रहा है। भूगर्भ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि राजभवन, DSP परिसर, ग्रांट होटल क्षेत्रों में लेक फॉल्ट की सक्रिय होने से धंसाव की स्थिति बनी हुई है। कहने का मतलब है कि बलिया नाले के किनारे किनारे जो बसासत है, जो जमीन खेत हैं, उन सब के बहने की आशंका है। नैनीताल के लिए भी खतरा है। नैनीताल के लिए तो खतरा है ये। जिस गति से नैनीताल में भू धंसाव हो रहा है, उसको लेकर भूगर्भ शास्त्रियों की चिंता वाजिब है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और नैनीताल को लेकर ठोस कार्य योजना तैयार करे, ताकि नैनीताल पर आने वाले इस संकट से बचा जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।